आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसके 15 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं से सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। हालेलुया। छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आज का वचन पिता हमारे हर एक चीज़ में उन्नति को लेकर आए, आशीष को लेकर आए, हमारे मन को नया करे, हमारे जीवन में नयापन आए और नया बदलाव आए और आशीष और उन्नति आपकी ओर से आए खुदाबन। और जितने देखने और सुनने वाले आज के वचन के द्वारा 100 गुना फल कर पाए, तेरे आशीष को बरकत को पाए, उनके जीवन में उन्नति हो ना पाए, हर रास्ते उनके लिए खोल नहीं पाए मेरे पिता। सबको आत्मा से पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता, सहायता मदद करे। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगता, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर लिखा है कि हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न कर किया उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह यीशु ने आपने आपको प्रसन्न नहीं किया, पर जैसे लिखा कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्पष्टता से कहता है कि अपने आप की उन्नति के लिए ही ना रहे, अपने आप को खुश ना रखे, लेकिन क्या करो, पड़ोसी की भी भलाई होनी चाहिए, पड़ोसी की भी उन्नति होना चाहिए हमारी वजह से। यानी कि हमें प्रभु जैसे बनना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह दूसरों की उन्नति कैसे किया? जब उसको क्रूस उठाकर वो ले जा रहा था, लोग उसके ऊपर दोष लगा रहे थे कि तू यहूदियों का राजा है, तू पापियों के संग खाता है, तू पापी है, तू दुष्ट है। तो इस प्रकार से यीशु मसीह के ऊपर तू चोर है, डाकू है, कई प्रकार के उसके ऊपर दोष लगाया गया। लेकिन वो चाहता था कि यदि मैं इस निंदकों को यदि मैं सह लूँगा, तो मेरे जो लोग हैं, जो मेरे मसीह जो मेरे मित्र लोग हैं, वो क्या करेंगे, मेरे कारण उनकी उन्नति होगी। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें दूसरों के लिए उन्नति करने के लिए हमें खुद को मेहनत करना पड़ेगा, खुद को सहन करना पड़ेगा। यदि कोई हमारी निंदा कर रहा है तो हम भी उनकी निंदा करेंगे, तो ये क्या हो गया, हम उनका बदला ले रहे हैं। और प्रभु यीशु कहता है कि बदला लेना मेरा काम है। तो हमें बदला नहीं लेना है, लेकिन हमारे जीवन में बदलाव लाना है मेरे अजीजों। हालेलुया। क्योंकि जब तक हमारे जीवन बदलाव नहीं लाएंगे, संसारिक के स्वभाव से हम बाहर नहीं आएंगे, संसारिक रीति और चाल चलन से बाहर नहीं आएंगे, तब तक हम भी दुनिया की तरह, संसार की तरह ही हमारा स्वभाव है। लेकिन जब हम उन्नति की ओर बढ़ेंगे, हमारी खुद की उन्नति सोचेंगे और खुद हमारे जीवन से अच्छा स्वभाव लेके बोलेंगे, हरि के लिए भलाई चाहेंगे, चाहे हमारी बुराई करे चाहे अच्छा करे, तभी हम उनको आशीष दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, परमेश्वर के वचनों का हम पूरा करेंगे और हम दूसरे के लिए क्या करेंगे, उन्नति के कारण हो जाएंगे। जैसे यीशु मसीह ने हमारे निंदकों को सह लिया, हमारे सारे पापों का अपने पर ले लिया, वो एक पवित्रता का पुत्र, परमेश्वर का एक लौता पुत्र होते हुए पवित्र जीवन जीने वाला हमारे लिए एक पापी बन गया। तो आप और मुझे भी लोग बहुत सारे से दोस्त लगाएंगे, तू ऐसा है, तू वैसा है, लेकिन हमें उनको ना देखते हुए, हम परमेश्वर की ओर ताक कर देखते हुए हमें परमेश्वर की ओर बढ़ना है। क्योंकि जब हाथी गाँव से निकलता तो हर कुत्ते उसके पीछे भौंकते हैं। जिस गाँव में जाए उस गाँव में कुत्ते क्या करें, इकट्ठे होते जाएंगे और उसका सामना करेंगे। लेकिन वो क्या करता है, वो अपना सिर नीचा करता हो, वो चलते रहता कि उसको मालूम है कि मैं एक आदर के योग्य बन गया हूँ, मेरी लोग आदर करते हैं। लेकिन कुत्ते क्या करते हैं, जब कोई बढ़ता है उसे टांग खींचने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो लोग बुरे होते हैं वो अच्छे लोगों को खींचने की कोशिश करता है। और जो उसी प्रकार हमें हाथी के समान, यानी प्रभु ने हमें एक अच्छा इंसान बनाया है, एक संसार से हमें बाहर निकाल कर अच्छा स्थान पे खड़ा किया है। तो हमारे पीछे बहुत सारे लोग ऐसे निंदा के आएंगे जो हमारी निंदा करेंगे, चाहे हम अच्छा करें चाहे उनके लिए अच्छा भी करें, तभी वो बोलेंगे। तो हमें क्या करना है, उनकी तरफ नहीं देखना है, लेकिन हमारा कार्य क्या प्रभु ने हमें दिया है, उस कार्य को हमें पूरा करना है। हालेलुया। आगे लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वह हमारी शिक्षा के लिए ही लिखी गई है। हालेलुया। और लिखा है कि धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति
करो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा कि हमें धीरज रखना चाहिए, हमें शांति रखना चाहिए, और उस शांतिता परमेश्वर जो हमें जो वरदान और दान अभिषेक दिया है उसमें हमें एक मन रहना चाहिए। मेरे अजीजों, किसी को प्रचार करने का, किसी को प्रोफेटिक वर्ड बोलने के लिए परमेश्वर ने चुना है, किसी को प्रचार करने का, किसी को स्तुति आराधना करने का, अलग अलग प्रकार से परमेश्वर गिफ्ट देकर उनको क्या किया, अपनी सेवा को दिया है। तो यदि वो जो सेवा हमें दिया गया है तो उसकी सेवा, उस सेवा में हमें तन मन लगाकर प्रभु की आराधना, प्रार्थना, उसकी प्रशंसा करना है। हमें दुनिया की तरह नहीं बनना है। प्रभु हमें क्या चाहता है, देखो हम ये नहीं सोचे कि मैं परमेश्वर का दासी बड़े बड़े काम करता, मैं भी करता हूँ, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। वो परमेश्वर देगा, लेकिन वो कहता है कि जो जिससे योग्य उससे मैं देता हूँ। यदि हमारी प्रार्थना छोटी है, हमारी उपासना छोटी है, हमारी स्वभाव, हमारे चरित्र छोटा है, परमेश्वर की योग्य नहीं, तो परमेश्वर में कैसे देगा? मेरे आजीजों, कैसे दे सकता है? लेकिन जब हमारी प्रार्थना का जो हमारा लेवल वो बढ़ेगा, हम परमेश्वर से तीनों टाइम प्रार्थना करेंगे, जब हम परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ेंगे, उसकी इच्छा को पूरी करेंगे, तो परमेश्वर वो दान और जो हमारे जीवन में देगा। लेकिन यदि हमारी प्रार्थना कमजोर है, हमारी मेहनत कमजोर है, और हम उसका नकल करेंगे, तो ये क्या होगा, हमारे लिए नुकसानी हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना, जो भी प्रभु हमें दिया है उसमें एक मन तन लगाकर उसकी सेवा, उसकी आराधना करना है और आगे बढ़ना है। दूसरों के देख के हमें उनके जैसा नकल नहीं करना है। प्रभु सेम अभिषेक दे सकता है, ऐसा नहीं है, वो देता है, लेकिन जो योग्य है। हमें पहले अपने आप को जांचना चाहिए कि मैं कितना आत्मिकता में हूं, मैं कितना मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रभु के लिए कितना करता हूं। अरे यीशु मसीह के स्वभाव को, उसके जीवन को देखिए, उसके जीवन को से अपन सीख मिलते हैं कि जब वो उसकी परीक्षा का समय था तो वो चेलों को बार बार आके बोला था कि तो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। लिखा है कि वो 2 घड़ी 3 घड़ी प्रार्थना करता था और भोर के समय वापस आ जाता था। भोर के समय यानी मेरे जो 5 बजे के समय वो फिर मंदिर में भी आ जाता था। यानी कि यीशु मसीह इतनी मेहनत करता, 3 और 4 बजे के मतलब यानी 1 2 3 4 घड़ी में, यानी कि प्रभु रात के समय प्रार्थना करता था, बहुत मेहनत करता था। हम बोलते कि हम उसका जैसे काम करें, जब हम सुबह उठते हैं भोर के समय, यीशु मसीह मंदिर आता है तो हम मंदिर के सामने खड़े होते हैं, प्रभु के सामने, और प्रार्थना करते हैं। हमें प्रतिफल कहाँ से मिलेगा मेरे जीजो? जब हम मेहनत करना शुरू करेंगे प्रभु के जैसे, तो वो उसके जैसा हमें उसका फल देगा, क्योंकि वो काम है तुम्हें डर का नहीं, सामर्थ्य में स्वयं की आत्मा दूंगा। यानी कि हमें स्वयं की आत्मा देकर हमें ब्लेस करेगा, लोगों के लिए हम आशीष के और उन्नति के कारण बनेंगे। हम प्रार्थना करें, ओ रूहाना रबा सीखे रे बे रूहाना रबा, पवित्र आत्मा हरि को छोड़ ब्लेस कर मेरे आज का हरि जो उन्नति लेकर आए, आज का जो हमने सीखा पिता, वो हरि के जो में एक मन होकर तेरी आराधना, तेरी प्रार्थना करे। जो भी इनको पिता जो सेवा दी उसमें ये बढ़ोतरी होने पाए, आशीषित होने पाए, और जो काम भी इनके जीवन में जो भी पिता रुकावट है वो दूर होने पाए, और हर रास्ते इनके लिए खोल जाए, आशीष के कारण बन जाए मेरे पिता। ये हरि के लिए उन्नति का कारण बने, हरि के लिए भलाई के कारण बने, हरि के लिए पिता मददगार बने, हरि के लिए पिता आशीष के योग्य बने पिता, और हम तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने पिता। हरि को तरह सबको छोड़ ब्लेस कर आशीष में खुदा सबको तरह शुद्ध प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।